आप सब पर सलामती हो। आज़िम कोहली का लिखा हुआ है, हो सितम कैसा भी अब हालात की शमशीर का, वक्त बदलेगा किसी दिन रुख मेरी तस्वीर का, जानलेवा है तुम्हारा बेनियाजी का चलन, हश्र देखे ही बनेगा अब दिले दिलगीर का, बैठती है कौन सी करवट ये बाजी इश्क की, गर्दिशों के हाथ में है फैसला तकदीर का, कौन बांधेगा मेरी बिखरी हुई उम्मीद को, खुल रहा है अब तो हर हल्का मेरी जिंजीर का, लुत्फ लेते हो कमा से छोड़कर जिसको अब बाप, काश कोई मुझसे पूछे क्या हुआ उस तीर का। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो जब घर पहुंचे तो एफआईए की टीम वहां पर मौजूद थी। इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर मौक़िफ़ ये अपनाया कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, एफआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और साइफर के मामले के ऊपर उनसे तहकीकात करनी है। लेकिन साइफर के मामले के ऊपर 2 बार वो एफआईए में पेश हो चुके हैं और 2 बार उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है वो कुछ ज़्यादा बोलने की वजह से आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ इनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की, उसके अंदर तू मैं तकरार हुई है और तकरार की कुछ बातें मंजर आम पे आई हैं। या तो वो खबर किसी की तरफ से घड़ी गई है, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी बात हुई ज़रूर है जिसके बाद कुछ ट्वीट्स ने वो भांडा फोड़ा है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सी बातें होना शुरू हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है। कल रात से उस्मान डार, उनके अहल खाना और बूढ़ी माँ के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया। उस्मान डार की अहलिया और बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा कर दिया गया। उस्मान डार के कारोबार को भी बंद कर दिया गया और कारोबार बंद करने से उनके रोजगार से वाबस्ता 2500 लोग मुतासिर हुए। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। कुरैशी साहब ने कहा कि उस्मान डार और उनके अहले खाना के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। मोहसिन लगारी के बेटे को भी उठाया गया, तशद्दुद किया गया। जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था शफाफ इंतखाबात कराएंगे। क्या ऐसे माहौल में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर खुद नोटिस लें। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो एक्शन लें। उन्होंने ये भी कहा कि यह तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी कशमकश का शिकार है। हमारी जमात में चेयरमैन पीटीआई का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। पीटीआई की कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। आम इंतखाबात के इनेकाद में आईन पाकिस्तान की 90 दिन की पाबंदी और पीटीआई इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। हमारी वकला की टीम पटिशन तैयार कर रही थी जिसके लिए एडवोकेट अली जफ़र और सुलेमान अकरम राजा जो हैं वो उस टीम का हिस्सा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में 2 निगरान वज़राए आला को शामिल करना दुरुस्त नहीं था। वकला बरादरी भी 90 रोज़ में इंतखाबात पर मुत्तफ़िक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी इस हवाले से बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में भी तज़ाद है। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बाद अब उनके रहनुमा 90 दिनों में इंतखाबात की बात कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि पीडीएम ने तारीख की बड़ी गलती की। पीडीएम ने मुल्क को आईनी बहरान से दोचार कर दिया। सेनेट इंतखाबात और सदर मुमलिकत का इंतखाब भी इंतखाबात में ताख़ीर से मुतासिर होंगे। पहले भी इंतखाबात में ताख़ीर करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। निगरान हुकूमत आइन से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकती। उनसे सवाल किया गया कि क्या तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। इस पर कुरैशी साहब ने कहा कि हम 90 दिन में इंतखाबात के बारे में पीपल्स पार्टी से मुशावरत के लिए मामला कोर कमेटी में लेके जाएंगे। 90 दिनों में इंतखाबात के लिए दीगर सियासी जमातों से मुशावरत में कोई हर्ज नहीं है। पूछा गया कि क्या आप किसी डील के तहत जेल से बाहर हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इन इल्ज़ामात को अहमियत नहीं देता, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। वो जवाब अगले 1.5 घंटे के अंदर ही सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की तस्दीक भी की और कहा कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने हमें नाश्ते की दावत पे बुलाया। हम वहाँ गए। उस वक्त अमरीकी सफ़ीर के अलावा दीगर अहम ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। हमने इलेक्शन और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बारे में अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। उन्होंने ये कहा कि इस मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई के रिहाई और साइफर के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने हिरासत में लिया है और FIA हेडक्वार्टर उन्हें मुंतकिल किया गया। कुरैशी साहब को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहराया था। लेकिन अब बात ये हो रही है कि जो इनकी मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातों में बहुत सी बातें मंजर आम पे इसलिए आई हैं कि इनकी उनके साथ कोई ऐसी डील हुई है जिस डील के तनाजुर में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये हो रही थी कि शायद ये चेयरमैन PTI को माइनस करने की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बातें हैं, क्योंकि इसके ऊपर शेर अफजल मरवत जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उन्होंने ये कहा कि मैं इस पूरे मामले के ऊपर जिस हद तक फंसा हुआ हूँ, ये गद्दार है पार्टी की कोर कमेटी में जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब इस मामले के ऊपर कुरैशी साहब ने बयान दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें एक नोटिस भी जारी कर दिया है, वजाहती नोटिस जारी किया गया है। एक तो उनका ये कहना था कि अगर उनको कोई एतराज़ात थे तो पार्टी के अंदर बात करते। दूसरा ये है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर राय दी है वो उनकी निजी राय है और उसे निजी राय के तौर पर ही ले रहे हैं। अब इससे PTI के अंदर से दराड़ भी एक वाज़ेह होती है। दूसरी बात ये है कि क्या चेयरमैन PTI के वकील जो हैं वो बात सिर्फ अपने तय कर सकते हैं? अगर उनका जो मुद्दई है वो उनके साथ लिंक नहीं है, एक मेज़ पे नहीं है या एक सोच पे नहीं है, तो किस तरीके से मुमकिन है कि बग़ैर उनकी राय के, बग़ैर उनकी फरमाइश के या बग़ैर उनकी इजाज़त लिए शेर अफजल मरवत जो हैं वो ट्वीट कर दें? या तो ये है कि वो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, केस से हट चुके हैं, फिर वो ट्वीट करें तो और मामला बनता है। अब वो वकील भी हैं, वो PTI के रुकन भी हैं और फिर वो ऐसी बात भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जेल में बैठी शख्सियत को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जेल में बैठी शख्सियत के हवाले से बातें ये मंजर आम पे आई हैं कि उनको बाहर ले जाने के ऊपर ये ऑप्शन दिया गया कि आप बाहर अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, लेकिन वो बाहर जाने के लिए रजामंद नहीं है। अब पार्टी के अंदर से फिर बातें बाहर निकलना शुरू हो गई कि पार्टी के अंदर शायद पार्टी हाईजैक हो चुकी है और पार्टी में एक शख्सियत को माइनस करने वाला जो फार्मूला अपनाया जा रहा है जिसमें 3 सरबराहान को माइनस किया जाएगा, तो उस फार्मूले के ऊपर पार्टी अमल दरामद कर चुकी है। ये एक लम्हे को तो तासुर आता है कि शायद ऐसा कोई फैसला हुआ, लेकिन आज कुरैशी साहब का आके बोलना, शायद कुरैशी साहब को ये लगा कि इस वक्त बोलना जो है ये क्लैरिटी के लिए काफ़ी नहीं है, हम ज़्यादा इस पे वजाहत चाहते हैं और वजाहत देंगे भी। वो ज़्यादा वजाहत देने आए और वजाहत उनके गले पड़ गई। अब वो गले पड़ी है तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। अब दूसरी तरफ जेल में बैठी शख्सियत के ऊपर घेरा किस तरीके से तंग किया जाएगा। एक तो बात ये मंजर आम पे आई है कि उनका जो मुकदमा है वो खुसूसी अदालत में नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सरबराह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के परवेज़ खटक साहब, वो ये कहते हैं कि चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठ के पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे और वो कहते थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना चाहते हैं। तो अब फ़ौज के ख़िलाफ़ वो इनकलाब लाने की अगर बातें कर रहे हैं तो ये एक फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेम करने की कोशिश नहीं भी है तो आइंदा का मंजरनामा ये बयान कर रही है कि आइंदा किसके साथ क्या हो सकता है। PTI के जो वकील हैं, चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत, वो कहते हैं कि पार्टी के गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाली, लेकिन मैं उन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। PTI की कोर कमेटी की मीटिंग में 2 ग्रुप आमने सामने आए, ये ज़राए बताते हैं। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और यह भी बताया जाता है कि कोर कमेटी मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर PTI रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। PTI रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार तक करार दिया। कई PTI अरकान की राय थी कि कोर कमेटी इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेंबर कोर कमेटी का कहना था कि उमर अयूब और शिबली फराज इजाज़त दें तो पार्टी के अंदर गद्दार की निशानदेही भी कर दूंगा। मेंबर कोर कमेटी ने इजलास में यह भी दावा किया कि कोर कमेटी में गद्दार करार देने वाले मेंबर से उमर अयूब मुसलसल राबितों में हैं। उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी चेयरमैन PTI का जानशीन बनने के लिए कोशिशें तेज हुई हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नाराज़गी के बावजूद मैं गद्दारों की निशानदेही करूंगा। उमर अयूब ने इजलास के दौरान रिकॉर्ड शुदा वर्जन चलाया है। मैं सियासतदान नहीं, प्रोफेशनल वकील हूं। मैं तफरीह या सस्पेंस के लिए मजीद दुश्मन बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता। अब इसके ऊपर अगर देखा जाए तो जिस हद तक तफरीक पैदा हुई है, ये तफरीक पार्टी को किस हद तक डैमेज करेगी, या पार्टी ये समझती है कि हम जितना डैमेज होना चाहते थे हम हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के मामले के ऊपर कि एक शख्स बाकायदा लिंक हो पार्टी चेयरमैन के साथ
और वो उनकी मुशावरत के बगैर या उनसे बातचीत किए बगैर पार्टी के अंदर अपना मौक़िफ़ रखते, तो ये बात गलत नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा तेज़ी से तब्दील होगा। लोगों के जहनों में भी अभी चीज़ मौजूद नहीं है कि क्या होगा। वो ऐसी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी जिस पे आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, क्या ऐसा भी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, क्या ऐसा भी जमहूरियत के अंदर हो सकता है। तो वो सब कुछ होने जा रहा है। वो सब कुछ जो है वो किसी एक पार्टी, किसी एक शख्सियत के गले नहीं पड़ने वाला, सब लोगों के गले पड़ेगा। लेकिन वो जो गड़ा खोदा गया वो इसी विफाकी इत्तेहादी जमातें जो अभी घर रुखसत हुई हैं, इन्हीं की जानिब से खोदा गया और ये कानून साजियों के नतीजे में खोदा गया। ये खुद जब गड़े में गिरेंगे तो गिरते वक्त इन्हें अपने अमाल याद आएंगे, और उस वक्त जब ये पीटेंगे तो उस वक्त गुजरने का इदराक इन्हें बखूबी हो चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।